तो देश के सामने है बजट 2021। स्वास्थ्य बजट पर भी आज लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 137% की बढ़ोतरी हुई है इस बार हेल्थ बजट में। वित्त मंत्री ने 2021 के जरिए किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने की कोशिश की। हालांकि मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से मायूसी ही लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं गुरुग्राम के लोगों की बजट पर राय क्या है, रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। हालांकि कोरोना आपदा और किसान आंदोलन को देखते हुए लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। वहीं किसानों ने इस बजट को बड़े उद्योगपतियों का बजट बताया। किसानों के मुताबिक सरकार ने किसानों के लिए बजट पर कुछ घोषणा नहीं की। हालांकि उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी पर कानून लाने की घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने इस बजट से किसानों को और ज्यादा निराश कर दिया। जो बजट आया है ये किसान के विश्वास पे नहीं है और जिस हिसाब से जैसे किसान देश में आंदोलन जो चल रहा था उस हिसाब से मतलब सरकार ने इनकी सोची नहीं है कि भाई हमने बजट में ये इनको रिलीफ देनी चाहिए थी, वो नहीं है। अगर वो बोल देती ना एक बार भी इस बजट के अंदर भाई हमने एमएसपी के ऊपर एक बार कानून बनाएंगे तो भी हम मान लेते हैं कि हाँ ये किसान के फेवर में काम था। कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया गया। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का भी आवंटन किया गया है। उन्होंने 75,000 हेल्थ सेंटर्स बनाने की बात की है। हर साल बजट आते हैं, इम्प्लीमेंट होता नहीं है, वो पैसा वापस चला जाता है। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की भूमिका को बढ़ाया जाए। जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी सबसे पहले सरकारी अस्पताल में ही जाता है। सरकारी अस्पताल में अगर वेंटिलेटर होगा ही नहीं, अगर वेंटिलेटर होगा तो उसको चलाने वाला नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या है कि वो मशीनें सड़ के जाती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले तो वहाँ पर हेल्थ स्टाफ और डॉक्टर्स का प्रोविज़न करें, उसके ऊपर पैसा खर्चें, उनको इंसेंटिव्स दें, बॉन्ड ना डालकर उनको इंसेंटिवाइज करें। साइबर सिटी गुरुग्राम को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऑफिस के दफ्तर और उद्योग गुरुग्राम में स्थित हैं। ऐसे में बजट में उद्योग से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन उद्योग से जुड़े लोग इस बजट से खास खुश नजर नहीं आए। नितिन गडकरी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि 15 लाख व्हीकल जो 15 साल पुराने हैं वो सारे रोड से हटेंगे। तो उसी कारण से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें जग गई हैं। इवन थोड़े से टाइम के अंदर ही आपने देखा होगा कि मारुति का, टाटा का शेयर काफ़ी जंप मार गया है। अभी 200-300 रुपये का जंप इमीडिएटली आ गया है। सेकेंडली एमएसएमई के लिए सरकार ऑलरेडी कुछ पैकेज दे चुकी है। कोरोना काल में उन्होंने पैकेज दिया, अभी भी कुछ एक पैकेज का और अनाउंसमेंट हुआ है। बट इसमें सिर्फ एक कमी ये है कि जो एमएसएमई को लोन मिलने चाहिए वो जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर साइड ना होके वो मिनिमम साइड पे होना चाहिए। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों की माने तो इस बजट में उन्हें राहत जरूर मिली है, क्योंकि इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में 1 साल के लिए जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आने की उम्मीद है। जो इन्होंने फोकस किया सारा पीएम आवास योजना के अकॉर्डिंग किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे सारा किया है। जैसे उसको 1 साल के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो उससे ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, उसकी रेट से बढ़ेंगे नहीं, उसके स्टैग्नेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली बायर्स विल बी देयर। और जो जीएसटी को इन्होंने 1 साल के लिए एग्जेम्प्ट किया है, इससे काफ़ी फर्क यूजर को पड़ेगा। कोरोना काल में तमाम स्कूल बंद थे। ऐसे में सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की माने तो इस बजट से उनको कुछ खास राहत नहीं मिली। स्कूलों के लिए और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार को कई और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं एक तरह से कह सकती हूँ वैसे कि महिलाओं के लिए ऐसा कुछ खास तो नहीं किया गया इस बजट में, लेकिन कम से कम एक चीज़ के लिए मैं कह सकती हूँ कि जैसे स्टैंड अप इंडिया के तहत जो 25% का इन्वेस्टमेंट होता था एक महिला और जैसे एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, तो वो 15% कर दिया गया है। जो मोदी सरकार है अब इस बजट के माध्यम से यदि कुछ प्रोविजन हो सकता है तो स्कूल और कॉलेजेस को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी एमएसएमई के थ्रू जोड़े। एज ऑफ नाउ तो एजुकेशन के नाम पे जितनी बातें हो रही हैं, चाहे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई या बजट की बात आई,
भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं मिलता, सरकारी इम्प्लीमेंटेशन हम सबके सामने है। सत्र 2021 के बजट से मिली-जुली प्रतिक्रिया साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों से देखने को मिली। किसी ने इस बजट को ठीक-ठाक बताया तो किसी ने इस बजट से निराशा जाहिर की है। टोटल न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।